नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे से गरमाया सियासी माहौल। रामनगर में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में होने वाला मंथन शिविर स्थगित। अग्रवाल के इस्तीफे की चर्चाएं तेज। उत्तराखंड में नियमों के खिलाफ भर्ती हुए कार्मिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू। करीब 140 कर्मचारियों को भेजा टर्मिनेशन लेटर। 228 कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई रद्द। अंकिता भंडारी की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। शरीर पर पाए गए 5 जगह चोट के निशान। पानी में डूबने और दम घुटने से हुई मौत। दुष्कर्म की नहीं हुई पुष्टि। और अंकिता हत्याकांड के बाद सीएम के निर्देश पर पटवारी वैभव प्रताप सस्पेंड। गुमशुदगी की शिकायत के बाद भी नहीं की थी कोई कार्रवाई। कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के अचानक दिल्ली दौरे से हलचल भी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा भर्ती मामले पर जो नेतृत्व है वहां पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उनके कार्यकाल में रहते हुए विधानसभा में कई भर्तियां धड़ल्ले से की गई है, जिसके बाद से उनके इस्तीफे की चर्चाएं चल रही थी। और एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की चर्चाएं तेज हो गई है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें अटकी हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए 29 सितंबर को रामनगर में होने वाले मंथन शिविर को भी स्थगित कर दिया गया है। इस मंथन शिविर में मंत्री, नेता समेत अधिकारी शामिल होने वाले थे और सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रम होना था। बताया जा रहा है कि ये मंथन शिविर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में होना था। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा 1 या 2 दिन से ज्यादा का हो सकता है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की खबरें भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में उनके नेतृत्व में विचार विमर्श करना उचित नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सारे कार्यक्रम छोड़ अचानक दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। सियासी हलकों में चर्चाएं तेज है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम आज आया था उसमें उनका दिल्ली दौरे का जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो जो है दोपहर बाद दिल्ली रवाना हुए हैं, जिसके बाद अब उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है कि आखिरकार जिस तरीके के कयास नवरात्रि के मौके पर लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, तो क्या कैबिनेट में विस्तार यहां पर होने जा रहा है। और जो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या जो विवादों में रहे। तो अब इस चीज को लेकर जो है वो दिल्ली से लेकर और देहरादून तक चर्चा है कि आखिरकार किन चेहरों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होने जा रही है और किन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। हालांकि ये तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे और उसके बाद जो स्थिति साफ होगी कि कौन कौन से मंत्री कैबिनेट से यहां पर इस्तीफा देते हैं और किन को जगह मिलती है। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर अब जो है वो चर्चा जारी है और दिल्ली में भी इसको लेकर फीडबैक फिर से लिया जा रहा है। क्योंकि जो कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे तो उस दौरान भी उनकी मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई थी और मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस थी उसकी भी जो ब्यौरा था उन्होंने हाईकमान के सामने रखा था। इस चीज को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन अब एक बार फिर अचानक से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली बुलाए गए हैं, तो समझा जा सकता है कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर जो चर्चाएं क्या उन पर मुहर लगने जा रही है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार जो चर्चाएं इन पर कब जाकर विराम लगता है। जी मनीष, सीएम धामी के दौरे के बाद रामनगर में होने वाला जो मंथन शिविर था जो कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में बताया जा रहा था उसे भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद जो उनके इस्तीफे की जो चर्चा है वो काफी तेज हो गई है। इस पर क्या कहना है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और कि बदलाव के संकेत मिल रहे थे, लेकिन इस चीज से भी समझा जा सकता है कि जो रामनगर में मंथन होना था सरकार का, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ये संवाद होना था, जो 2025 के रोड मैप की बात यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं कि 2025 तक का जो रोड मैप है उसको लेकर सरकार चल रही है और सभी विभागों को उन्होंने निर्देश भी दिए कि वो खाका यहां पर तैयार कर ले कि 2025 तक किन योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। तो इसी चीज को लेकर रामनगर में मंथन होने जा रहा था, जिसको एंड टाइम पे यहां पर स्थगित कर दिया गया। तो इस चीज को लेकर भी समझा जा सकता है कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है, वित्त मंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये होना था, ये बताया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो मंत्री पद में छुट्टी होने की सवाल है, जो चर्चाएं हैं, उसमें सबसे जो तेजी से नाम है वो प्रेमचंद अग्रवाल का है। जिस तरीके से विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए ये नियुक्तियां की हैं, तो इस वजह से ये स्थगित भी माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल में बदलाव की जो सुगबुगाहट है उससे पहले इसे स्थगित किया गया है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो चर्चाएं हैं, अब उन चर्चाओं पर कब विराम लगेगा, इसका जवाब भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही अब देना होगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो 3 खाली कैबिनेट की कुर्सियां पड़ी हैं उसको भरने को लेकर यहां पर चर्चाएं चल रही हैं और मंथन होता रहता है। तो अब सीधे तौर से कह सकते हैं कि 3 कुर्सियां जो खाली हैं उनको भरने को लेकर भी मंथन है, और जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या जो मंत्री विवाद में रहे हैं हाल में, उनकी छुट्टी भी यहां पर तय मानी जा रही है। तो यह भी संकेत मिल रहे हैं कि बड़ा फेरबदलाव मंत्रिमंडल में हो सकता है धामी में। जी मनीष, इन सब चर्चाओं के बीच एक और सवाल यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड में भर्ती घोटाला हुआ और अब अंकिता हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था को लेकर भी पार्टी की छवि पर असर पड़ा है, तो क्या लगता है कि इन सब पर भी फीडबैक लिया जा सकता है सीएम धामी से या नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से UKSSC पेपर लीक मामले में पुष्कर सिंह धामी ने जो एक बड़ा जो एक्शन लिया था, कई जो आरोपी थे उन्हें जेल तक पहुंचाया गया और जांच के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई और जो चौंकाने वाले तथ्य मिले, क्योंकि जो केवल चर्चाएं उत्तराखंड में चलती थी कि पेपर लीक होते हैं या सेटिंग गटिंग से नौकरियां मिलती हैं, उसको भी कहीं ना कहीं सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी जो निर्देश दिए थे, वो निर्देश के बाद जो जांचें हुई वो जनता के सामने भी वो चीजें आई। तो इस जो निर्णय था मुख्यमंत्री का, उसकी जरूर सराहना हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में जो नियुक्तियों का मामला सामने आता है, जिसमें कि कई जो मंत्रियों के PRO जो है वो विधानसभा में नियुक्तियां पाते हैं, हालांकि उन नियुक्तियों को अब निरस्त करने के आदेश जारी हो गए। तो इस मामले से कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी बैकफुट में थे। और जो अंकिता हत्याकांड मामला आप कह रहे हैं, सीधे तौर से कह सकते हैं कि जिस एक्शन के साथ सरकार ने काम किया है वो कहीं ना कहीं एक छवि भी दर्शाती है कि पुष्कर सिंह धामी ने कई निर्णय ऐसे लिए हैं कि जो जन भावनाओं से जुड़े हुए थे। तो और UKSSC का मामला भी जन भावनाओं से जुड़ा हुआ था, युवाओं का लगातार उसमें आक्रोश देखने को मिल रहा था, विधानसभा में भर्तियों के मामले में भी आक्रोश देखने को मिल रहा था। तो कुछ कहीं ना कहीं जो फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने स्तर से भी देंगे कि जो उन्होंने बड़े निर्णय हाल में लिए हैं उसका क्या इंपैक्ट प्रदेश की जनता में पड़ा और क्या कुछ माहौल उत्तराखंड में जो है उसकी रिपोर्ट तो रखेंगे। लेकिन जो विधानसभा में नियुक्तियां निरस्त की गई हैं, हो सकता है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है रितु खंडूरी भी दिल्ली रवाना हो गई, दिल्ली पहुंच गई हैं वो, तो वो भी कहीं ना कहीं हाईकमान के सामने इन चीजों को रखेंगे कि जो उन्होंने निर्णय लिया है विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों का फीडबैक भी यहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री के से पूछा जा सकता है, उसको भी वो रखेंगे और जो हाल में उन्होंने फैसले लिए वो भी वो दिल्ली में हाईकमान के सामने रख सकते हैं। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। और अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से भी मुलाकात की है। पर्यटन दिवस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये खास मुलाकात मानी जा रही है। मुलाकात में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग के विकास कार्यों की जानकारी केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को दी है। और यहाँ वक्त उसले एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को निरस्त करने के फैसले के बाद अब कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जाने शुरू हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि बीते रोज 40 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर थमाया गया और आज 100 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर भेजा गया है, जबकि धीरे धीरे गलत तरीके से विधानसभा में नियुक्तियां पाने वाले सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कल हमने करीबन 40 लेटर सर्विस किए थे, जिसमें से 35 एक्सेप्ट हो गए, 1-2 छुट्टी पे थे या गैरिसेंड हैं, तो इसलिए उनके हाथ में हम नहीं दे पाए। लेकिन एक प्रक्रिया है, हम उनके हाथ में दे रहे हैं, उनके घर भेज रहे हैं, व्हाट्सएप हो रहा है, बिकॉज व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो एडमिसिबल नाउ, व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो एडमिसिबल, तो वो भी हम कर रहे हैं। आज करीबन 100 का प्रयास है कि हम 100 लोगों तक ये पत्र पहुँचा पाएँ, टर्मिनेशन लेटर पहुँचा पाए। तो प्रक्रिया जारी है और मुझे लगता है 1-2 दिन में इसको हम कर पाएंगे। अंकिता हत्याकांड मामले में अब राजस्व पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजस्व पुलिस को खत्म करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अंकिता हत्याकांड के खुलासे के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को राजस्व पुलिस खत्म करने के लिए पत्र सौंपा है। मामले पर रितु खंडूरी का कहना है कि राजस्व पुलिस ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही है, जिसे अब खत्म होना चाहिए। मैं इस बारे में पत्र भी लिख चुकी हूँ और बोल भी चुकी हूँ। मेरा मानना यह है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की एक प्रथा है जो चली आ रही है और शायद समय आ गया है कि इसको हम दोबारा से देखें। मैं इस बारे में पत्र भी लिख चुकी हूँ और बोल भी चुकी हूँ। मेरा मानना यह है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की एक प्रथा है जो चली आ रही है और शायद समय आ गया है कि इसको हम दोबारा से देखें। अंकिता मर्डर केस में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। सूत्र बताते हैं कि अंकिता की हत्या करने से पहले उसके साथ मारपीट की गई है और दम घुटने से अंकिता की मौत बताई जा रही है। अंकिता की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मारपीट और डूबने की जो मौत की वजह है वो बताई गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अंकिता के साथ उस रात ऐसा क्या हुआ जो उसकी बॉडी पर 5 जगह चोटों के निशान सामने आए हैं और उसके दांत भी टूटे पाए गए। ये रिपोर्ट देखिए। सामने आई अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले कई राज। मृतका के शरीर पर 5 जगह चोट के निशान, पानी में डूबने की वजह से हुई अंकिता की मौत। मृतका के साथ दुष्कर्म की फिलहाल पुष्टि नहीं, फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया है सैंपल। अंकिता मर्डर केस में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई खुलासे हुए हैं। हालांकि इससे पहले अंकिता की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अंकिता के साथ मारपीट और दम घुटने से उसकी मौत बताई जा रही थी, लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट आने के बाद अंकिता की बॉडी पर 5 जगह चोटों के निशान पाए जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि दुष्कर्म जैसा अभी कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन अंकिता भंडारी का शारीरिक शोषण हुआ है या नहीं, इसके लिए फॉरेंसिक जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 18 सितंबर की रात अंकिता के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ इतनी मारपीट की गई कि उसकी बॉडी पर जगह जगह चोट के निशान मिले। अंकिता की उंगलियों पर भी चोट के निशान मिले हैं। अंकिता की बॉडी जब मिली तो अंकिता के दांत टूटने की बात भी सामने आई और उसके साथ साथ मारपीट कर पुलकित आर्य और उसके दोस्तों ने उसे नदी में जिंदा ही फेंक दिया। अंकिता लगातार उसकी जिंदगी बख्शने की गुहार लगाती रही, मगर आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने अंकिता की जिंदगी को हमेशा के लिए सुला दिया। खबरें ये भी है कि अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को सौंप दी गई है, मगर जनता की मांग है कि अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी की टीम ने जांच शुरू कर हर पहलुओं पर बारीकी से तफ्तीश शुरू कर दी है और जल्द ही एसआईटी आरोपियों की रिमांड मांगेगी। अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी प्रभारी डीआईजी रेणुका देवी ने कहा कि सभी सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिजॉर्ट में काम करने वाली महिला कर्मियों के बयान दर्ज कराए जाएंगे। फिलहाल अंकिता मर्डर केस के आरोपी अभी जुडिशियली कस्टडी में हैं। अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सोमवार को आ चुकी है, जो कि फाइनल रिपोर्ट आनी थी। उसमें साफ तौर पे जो उसकी मृत्यु हुई है, मृत्यु में साफ तौर पे उसमें दिखाया गया है कि जो उसकी मृत्यु हुई है वो दम घुटने से हुई है पानी में। और वहीं अगर हम बात करें उसमें जो रिपोर्ट में चोट लगने के भी एक जानकारी दी गई है। अब चोट लगने की जो बात करें हम, चोट लगने के कई पहलू भी हो सकते हैं। चोट लगने में अगर नदी में डूबने से पहले किसी पत्थर से टकराई हो या फिर अगर
माने तो हम अगर पानी में जब दम घुटने से पहले किसी पत्थर से टकराई हो या फिर किसी आरोपियों के द्वारा, जो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करा हुआ उनके द्वारा किसी भारी चीज़ से मारा गया हो। वहीं अगर हम बात करें दुष्कर्म की बात कही जा रही थी, लेकिन दुष्कर्म की कोई रिपोर्ट अभी तक अंकिता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं आई है। वहीं अगर बात करें वो फोरेंसिक के जो लैब है उसके जो नमूने हैं वो नमूनों को हम भेज दिया गया है, दोबारा जांच की जाएगी। जांच में जो भी आएगा वही सामने साबित होगा। वहीं अगर हम बात करें एसआईटी की, एसआईटी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, मौके पर जाके सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कितने सबूत एसआईटी के हाथ में लगते हैं, क्योंकि 30 दिन का समय दिया गया है एसआईटी को, लेकिन 15 दिन के अंदर एसआईटी की टीम को सारी चार्जशीट जमा करनी है, उसको लेकर सारी तैयारी चल रही है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में पटवारी वैभव प्रताप को भी निलंबित कर दिया गया है। पटवारी वैभव की लापरवाही को देखते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही पटवारी वैभव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। वैभव प्रताप वही शख्स है जिसके पास अंकिता भंडारी के परिजन अंकिता की गुमशुदगी के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पटवारी ने रिपोर्ट लिखने की जहमत तक नहीं उठाई थी। हमको सूचना मिल रही है कि जो वैभव प्रताप सिंह है ये 19 तारीख को क्षेत्र में ही थे और इनके द्वारा जो है इस प्रकरण की जानकारी होने के पश्चात ये अवकाश पर चले गए। हालांकि इन्होंने अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख किया है कि 19 तारीख को इन्होंने अंकिता के पिताजी को उनकी गुमशुदगी के बारे में अवगत कराया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज न किया जाना और बिना विधिवत स्वीकृति लिए अवकाश पर चले जाना उनके कार्य के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। इसको देखते हुए हमने जो उस क्षेत्रीय पटवारी को निरस्त कर दिया, उनको निलंबित कर दिया है और उनके विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। वहीं पटवारी के निलंबन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि सरकार अंकिता हत्याकांड मामले में लीपापोती का काम कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि पटवारी पर कार्रवाई काफी वक्त लगाया गया है उस पर कार्रवाई करने में। कांग्रेस ने पटवारी वैभव प्रताप पर आरोप लगाया कि वैभव प्रताप आरोपी पुलकित के कारनामों को बखूबी जानता था। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो देखिए, अगर विपक्ष ये तहमत लगा रहा है सरकार पर कि लीपापोती हो रही है, कोताही और हिला हवाली की जा रही है, तो क्या गलत लगा रहा है। और अब आज 10वें दिन पटवारी को निलंबित करना या उसके संपत्तियों की जांच करना, आज तक कहां सोए हुए थे। और जब पुलकित आर्या ने घटना को अंजाम देने के बाद उसके साथ साझा किया पूरा घटनाक्रम, तो वैभव तुरंत जो है वो आनन फानन में छुट्टी चला गया। तो आज 10 दिन लग गए उत्तराखंड पुलिस को उसको तलब करने में और उसको सस्पेंड करने में। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन 29 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड की मेजबानी में होगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में 8 राज्य उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 400 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में भारत सरकार और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजना और उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा। सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मान का कहना है कि इस कार्यशाला में 14 सूत्रों में अलग अलग विषयों पर विचार मंथन किया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य एजेंडा तो अभी मैंने बताया कि हमारा 29 और 30 तारीख को उत्तराखंड में देहरादून में ये प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है, जो 29 तारीख को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा और 30 तारीख को समापन होगा। और हमारा जो उद्घाटन सत्र होगा वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और समापन जो 30 तारीख को होगा उसको हमारे माननीय संगठन महामंत्री राष्ट्रीय BL संतोष जी करेंगे। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी रहेंगे। भर्ती धांधली में शामिल 2015 में हुई दरोगा भर्ती को लेकर कई कड़ी खुल रही है। मामले पर विजिलेंस ने शासन को FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी है। शासन की हामी के बाद भर्ती धांधली से जुड़े 10 से 15 दरोगा पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विजिलेंस के मुताबिक ये वो दरोगा है जिनके 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र भी गलत पाए गए हैं। संदिग्धों के दस्तावेज भी विजिलेंस जाँच करेगी। दरअसल ये मामला साल 2015 में हुई दरोगा भर्ती से जुड़ा है। पंतनगर विश्वविद्यालय के जरिए 339 पदों पर सीधी भर्ती करवाई गई थी। देखिए, हम लोग के जो इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो जांच चल रही थी सतर्कता की, इसमें हम लोगों ने अपनी जांच प्रिलिमिनरी जांच करके ओपन इंक्वायरी करके समिति को सौंपा था। समिति ने निर्णय लिया है और निर्णय से जैसे हमें अवगत कराया जाएगा, हम लोग इसमें संबंधित के खिलाफ
मुकदमा पंजीकृत करेंगे, क्योंकि इसमें अनियमितताएं जो हमें हुई है उससे स्पष्ट रूप से मुकदमा पंजीकृत करने का हमें एविडेंस मिल रहा है, और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर हम बात लाकर उन्हें हम पूरी तरह से दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करें। चंपावत जिले की बनबसा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 लाख के विदेशी सामान के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष लक्ष्मण जगवार ने बताया कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही नेपाल से तस्करी का मामला बढ़ने लगता है, जिसे देखते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। हमारे द्वारा शारदा बैराज को जाने वाले रास्ते में कैनाल गेट के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हमें शारदा बैराज की तरफ से एक गाड़ी बनबसा की ओर आते हुए दिखी, जिसे हमने रोका, तलाशी ली तो इनकी गाड़ी की, तो उसमें से हमें 21 पेटियां बरामद हुई। इस संबंध में हमने जो समस्त माल को कब्जे में लेकर इसको आगे की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे से गरमाया सियासी माहौल। रामनगर में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में होने वाला मंथन शिविर स्थगित। अग्रवाल के इस्तीफे की चर्चाएं तेज। उत्तराखंड में नियमों के खिलाफ भर्ती हुए कार्मिकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू। करीब 140 कर्मचारियों को भेजा टर्मिनेशन लेटर। 228 कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई रद्द। अंकिता भंडारी की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। शरीर पर पाए गए 5 जगह चोट के निशान। पानी में डूबने और दम घुटने से हुई मौत। दुष्कर्म की नहीं हुई पुष्टि। और अंकिता हत्याकांड के बाद सीएम के निर्देश पर पटवारी वैभव प्रताप सस्पेंड। गुमशुदगी की शिकायत के बाद भी नहीं की थी कोई कार्रवाई। कांग्रेस ने उठाए कई सवाल।